जब सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि मैं कंटिन्यूअस स्ट्रेस में हूँ, तो स्टैमरिंग मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। कोई वर्ड स्पेसिफिक नहीं होता, किसी भी वर्ड में हो सकता है। पा, मा, भा, एनीथिंग। ये सिर्फ स्टैमरिंग ठीक नहीं कर रहा है, ये आपको बहुत सारी चीज़ों से निकाल रहा है। आपको प्रॉपर 100% एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा है। हर चीज़ों से हम डर रहे हैं, वो भी ठीक हो रहा है। मेरा घर कोरबा छत्तीसगढ़ है, लेकिन मैं पिछले 2 साल से शिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ पे मैं एमडी एनेस्थीसियोलॉजी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में। मैं अभी टेक्निक यूज करती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। वो है एक तो एंजाइटी ब्रीदिंग, मेरा ब्रीदिंग हमेशा से हाई रहता है। सेकंड है माउथ स्ट्रेचिंग। माउथ स्ट्रेचिंग तो वंडर है मेरे लिए। किसी अनजान को हेलो अचानक से बोलने में, हेलो बोलने में प्रॉब्लम होता है। हाय चैंतनी, लो, क्या मुझे तुम यहाँ पे घूमने जाने के लिए बता सकती हो? तुम्हें कैसे टाइप का जगह पसंद है, शांत या? मैं पिकनिक स्पॉट घूम चुकी हूँ आसपास का। मुझे होम स्टे या रिजॉर्ट का कोई रिकमेंडेशन दो। कैसे? और क्लैरिटी, जैसे एक दो वर्ड्स है, जैसे क्लैरिटी, क्लास, जिसमें टंग पिछले यहाँ से ऐड होगा, इसमें मुझे प्रॉब्लम होता है। स्टैमरिंग आप जो बताते हैं, आप जो मल्टीपल चीजें बताते हैं कि आप ये सोचिए, तो उससे क्या हुआ ना कि आपके बताने के बाद भी हम सोच पाए कि कैसे हमें प्रॉब्लम है। इसके अलावा इससे पहले मैंने स्पीच थेरेपी, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस अलग अलग टाइम पे लिया हुआ है। मेरे को स्पीच थेरेपी का ज़्यादा रूट नहीं पता है कि उनका क्या क्या सिलेबस होता है, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है वो सिर्फ उनका आर्टिकुलेशन लेवल पे रहता है। हेलो एवरीवन, वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे। इनका नाम है डॉक्टर अंजलि। सो डॉक्टर अंजलि से हम जानने वाले हैं कि इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा स्पीच प्रॉब्लम के साथ, स्टैमरिंग के साथ या स्पीच एंजाइटी के साथ। उनको पहले कैसा प्रॉब्लम था, अब वो कैसे बात करती है, उनके प्रोफेशन में कैसे वो हैम्पर हो रहा था, अब वो कैसे हैंडल करते हैं। तो ओवरऑल जो जितना भी एक्सपीरियंस है अंजलि का, डॉक्टर अंजलि का, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सो डॉक्टर अंजलि, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। एग्जैक्टली कौन, कहाँ से, क्या करते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि मेरी है। मैं प्रोफेशन से एमडी एनेस्थीसियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ। अ, अभी मैं शिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। मेरा घर कोरबा छत्तीसगढ़ है। और मेरा जर्नी स्टैमरिंग का तब से स्टार्ट हुआ जब मैं 5 साल की थी। मेरी फ्रेंड को भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। मैं उसे टीज करती थी, तो उससे फिर ये मेरी आदत में आ गई। उसके बाद मेरे पेरेंट्स टोकने लगे मुझे, ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। तो उसमें शायद ये फिर मेरा आदत ऑलरेडी बन चुका था। और ये आज से 25 साल पहले की बात थी। तब स्पीच थेरेपी या किसी प्रकार का साधन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने डॉक्टर को दिखाया, ईएनटी डॉक्टर को। उनके हिसाब से ये कोई डिसीज नहीं था, सो क्योर नहीं मिला। ऐसा ही कंटिन्यू चला। हम्म। तो जो टीज किया गया था वो कौन से एज में था? कॉपी किया आपने किसी जी, को? तब मैं 5 साल की थी। मैं 5 साल की थी। मैं उससे पहले हर चीज बहुत अच्छे से बोल पाती थी। और 30 करने के बाद मुझे आज भी याद है, मेरा पहला वर्ड था पापा। पापा में अटका था। फिर उसी टाइम मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा था, ठीक से बोलो। देन
उसके बाद से ये रेगुलर हो गया। वो जो डाँट थी, वो जो डर था, वो ऐसे बैठ गया, ये प्रॉपर स्टैमरिंग में कन्वर्ट हो गया। मतलब वो परफॉर्मेंस प्रेशर कि मुझे अच्छा बोलना ही है और अटकना नहीं है, वो डर आपके मन में था शायद बचपन से, और उसके कारण शायद वो प्रेशर और शायद वो जर्नी आपका शायद शुरू हुआ है। जी हाँ। ओके। तो जब आप बचपन से स्कूल, कॉलेज कंप्लीट कर रही थी, तो कैसा टाइम था वो? कैसा पीरियड था आपके लिए? स्ट्रगल कैसा चल रहा था? कोई एग्ज़ाम्पल बताना चाहेंगे? जी, मैं अपना पूरा जर्नी बताऊँ, तो मैंने बहुत जगह इसे ठीक करने का कोशिश किया है। मैं वो बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी, ताकि लोगों को पता चले। और मेरे ख़्याल से स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए मैंने जितना साधन उपयोग किया है, उतना शायद ही कोई किया होगा। तो ये मैं बिल्कुल लाइन से बताना चाहूँगी। मेरे पापा ने मुझे डॉक्टर इसीलिए बनाया, क्योंकि डॉक्टर के आसपास अगर स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो, तब भी सपोर्ट मिलता है, और ये कई हद तक बहुत सच भी है। मैं आज जिस जगह पे हूँ, वो इसीलिए हूँ क्योंकि हमेशा से मेरे टीचर्स, फ्रेंड्स जो डॉक्टर हैं, उनका सपोर्ट इतना रहा है कि ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम था, लेकिन उतना नहीं था। और ठीक करने की बात बोलूँ, तो उसका स्टार्टिंग हुआ था क्लास 11th में। मैंने नहीं, एक्चुअली क्लास 6th में। हमारा स्कूल का बैंड था, तो किसी ने बोला कि फ्लूट बजाने से ये ठीक होता है। तो मैंने स्कूल बैंड जॉइन किया, फ्लूट सीखा। स्टैमरिंग तो नहीं ठीक हुआ, बट 5 साल में स्कूल बैंड में अच्छा परफॉर्म की। उसके बाद अ, जस्ट कोरबा छत्तीसगढ़ छोटा-सा टाउन है। वहाँ पर स्पीच थेरेपी जस्ट आया था, तो मेरे पापा मुझे वहाँ भी लेकर गए। तो इतना ज़्यादा स्टैमरिंग हुआ, उन्होंने कहा कि आपको रोज़ आना पड़ेगा, हुँ। तो आपको 1 साल स्कूल ड्रॉप करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे में मेरे पापा ने बोला, स्कूल तो ड्रॉप नहीं करेंगे, जो चल रहा है चलने दो। तो वो 1 उसके साल स्कूल ड्रॉप का जो आप कह रहे हैं, एग्ज़ैक्टली उसमें क्या दिन भर वहाँ पे प्रैक्टिस करवाना था उनको? जी, वो बोल रहे थे कि 5 टू 6 आवर्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। और एक्चुअली में मुझे उस टाइम पे स्टैमरिंग था, लेकिन जैसे होता है कि लोगों के सामने, नए लोगों के सामने बहुत बढ़ जाता है। आप एक भी वर्ड बोल नहीं पाते हैं, हुँ। वो ऐसा ही था। अ उसके बाद में मैंने क फर्स्ट उसके बाद में मैंने फर्स्ट ईयर में स्पीच थेरेपी लिया। ये जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, फर्स्ट लोग मतलब जो कॉलेज का फर्स्ट ईयर। हाँ, जब मैं कॉलेज एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में थी, तो मुझे साधन मिला, तो मैंने स्पीच थेरेपी लिया एक ऑडियोलॉजिस्ट से। ऑडियोलॉजिस्ट नहीं, जो ऑटिज़्म और डिस्लेक्सिया ठीक करते हैं, उनको जो स्पीच सिखाते हैं, काइंड ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, उनसे मैंने स्पीच थेरेपी लिया। 100% नहीं बोलूँगी, लेकिन वहाँ भी मुझे 10 टू 20% ठीक हुआ था, क्योंकि वो मुझे वो स्वर्ण व्यंजन के जो होते हैं, वो करवाते थे। ओके। थोड़ा एग्ज़ाम्पल बताना चाहेंगी? वो मुझे जैसे क्या होता है ना कि हम जब आर्टिकुलेशन हमारा होता है बोलने के टाइम पे, तो वो मुझे जैसे कोई कोई वर्ड होते हैं ना, का, खा, कैसे बोलना है, ओके। जो हमारे स्पीच थेरेपी में भी इंक्लूडेड है, लेकिन आपका थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। उनका जस्ट इनिशियल में का को कैसे बोलना है,
मतलब मैं डिफरेंस महसूस कर सकती हूँ। और उस टाइम ना वो समझा भी नहीं पाते थे कि कैसे बोलना है, जस्ट 1-2 एग्ज़ाम्पल देके मुझे कर पाते थे। फिर उसके बाद में उनसे ठीक नहीं हुआ, तो तो कब तक सेकंड चला वो? ईयर कितने दिन चला वो आपका सेशन? 4 मंथ्स चला। और आपने एक ही प्रैक्टिस की, जी हाँ। स्वर व्यंजन की? हाँ, बस स्वर व्यंजन की प्रैक्टिस की। उसके बाद में मैंने एक और जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, जिनका कोर्स प्रॉपर होता है, कोई कोर्स होता है शायद, मुझे नहीं पता। ऑडियोलॉजिस्ट जिन लोग को सुनने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, उनको देते हैं। मैंने उनसे फिर से स्पीच थेरेपी लिया। मतलब मैंने लाइफ में अपनी 3 बार स्पीच थेरेपी लिया है। तीनों ने अलग-अलग प्रकार से करवाया है। फर्स्ट ने करवाया ये स्वर्ण व्यंजन वाला हल्का-फुल्का। सेकंड वाले ने मुझे एक बुक पकड़ा दी, बोलता है धीरे-धीरे रीड करो। पूरा बुक मुझे धीरे-धीरे रीड करवाया। कुछ पैसे लिए, उनका जो अमाउंट था। फिर मुझे बोले, "आपका ये बुक कंप्लीट हो गया, मतलब आपका स्पीच ठीक हो गया।" अच्छा। मैंने कहा, "मैम ये तो ठीक नहीं हुआ, तो आप फिर से पैसे दो, फिर से ये बुक पढ़ो, आपका ठीक है।" मैंने बोला, "नहीं होगा।" देन उसके बाद में एमबीबीएस फिर एक और मैम से मैंने लिया था। उनका भी ऐसा ही था स्वर्ण व्यंजन रीडिंग। इनका क्या था कि ये मुझे बोलती थी कि आप अटक रही हो, तो वहाँ पे रुक के फिर से आराम से बोलो। तो ओवरऑल तीनों स्पीच थेरेपी मेरे काम का नहीं आया। उसके बाद में ये आपने जो स्पीच थेरेपी लिया है, वो एक ही जगह से, मतलब एक ही एरिया से लिया है? कोरबा जहाँ पर आप रहते थे? ये मैंने 3 जगह से लिया है। एक अलग-अलग? कोरबा छत्तीसगढ़ से, एक बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लिया है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ मेरा कॉलेज था वहाँ पे, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज। तो उसके आस-पास के 2 जगह से लिया है। हुँ, ओके। ये वर्क नहीं आया। उसके बाद में एज़ अ प्रोफ़ेशन मुझे किसी ने कहा कि आप एंटी एंग्ज़ायटी लो टैबलेट्स। तो मैंने इससे पहले सिर्फ़ एंटी एंग्ज़ायटी टैबलेट्स लिए थे। उससे एंग्ज़ायटी कम हुआ, लेकिन स्टैमरिंग ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने किसी ने कहा कि आप योगा करो। मैंने 1 साल योगा भी किया, उससे भी नहीं ठीक हुआ। एक्चुअली कहीं से भी नहीं ठीक हुआ। वो टेम्परेरी ऐसे में चेंज हो गया, अब ये कम्फर्ट लेवल में आ चुका था। प्रोफ़ेशनली मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और कम्फर्ट लेवल कि फ्रेंड्स के साथ में हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। मेरा सराउंडिंग भी बहुत ज़्यादा वो था, लेकिन उसके बाद में ये हुआ मेरा जर्नी जहाँ तक ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद में इसमें एक आ क्वेश्चन है कि एग्ज़ैक्टली कोई एग्ज़ाम्पल है, मतलब कोई डेमो दिखाना चाहेंगे एग्ज़ैक्टली आप ऐसे स्टैमर करती थी? पहले मतलब ये हो रहा था आपके साथ, ये दिमाग में आ रहा था, वर्ड ऐसे अटक रहे थे, फ़ियर कैसे आ रहा था? जी। अ, मेरा तो ये होता था कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ, सोच नहीं रही हूँ कि कोई वर्ड में अटक जाऊँगी, हुँ, तो अ, तब कोई फ़ियर नहीं था। लेकिन जैसे मुझे पेशेंट लोग के साथ में डील करना है, उनको काउंसलिंग करना है। क्या होता है कि मेरे प्रोफ़ेशन में अगर कोई अगर कोई पेशेंट जो है, वो अच्छे से अ, न नहीं है उसका कंडीशन, तो हमको जाके अटेंडर को बताना होता है कि ये पेशेंट मर सकता है। तो उस जगह पे आप हँस के नहीं बोल सकते, हुँ, डर के भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तो उस जगह पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। पहले से ही दिमाग में एंग्ज़ायटी आ जाता था, डर से हाथ-पैर काँपता था कि अब इसको जाके बोलना है। जी। अगर किसी अनजान अगर किसी अनजान शॉप में जाके मैं बोलूँ, तो वहाँ कोई जज करने वाला नहीं था। लेकिन स्पेशली पेशेंट या पेशेंट के अटेंडर से बात करने में, अथॉरिटी से बात करने में पहले से फ़ियर आ जाता था दिमाग में
कि अब तो होगा, तो अब मतलब कॉन्शियस माइंड, एंजाइटी आ जाता था, हाथ पैर काँपना तो शुरू हो जाता था। स्पीच में फिर वो स्टटरिंग आ जाता था, जैसे का, मतलब एनी वर्ड्स में, किसी में भी आ जाता था। इसके अलावा मुझे कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, जिसके में मैं वर्किंग हूँ। जी, जी। तो अ, गॉट इट। और किसी तरह से एक्सप्लेन करना है इसे? नहीं, समझ गया मैं भी। तो ये आपने समझा दे कि कैसे अफ़ेक्ट कर रहा था और आपने ट्राई किया स्पीच थेरेपी, वो काम नहीं कर रहा था आपके ऊपर। तो अंजलि, अब आते हैं हमारे यहाँ पर कि आपने इस ट्रेनिंग को क्यों जॉइन किया? मतलब ये कहाँ से मिला आपको और ये आपने फाइंड आउट कैसे किया? और फिर यहाँ आने से पहले क्या एक्सपेक्टेशन रखा आपने और फिर यहाँ आने के बाद आपको क्या मिल रहा था? जी। अ, मैं ये वाला जो जॉइन है, ये मैंने यूट्यूब वीडियो से देखा था। जी। तो आपके डेमो में मुझे मल्टीपल चीज़ें दिखी, इसमें योगा भी इंक्लूडेड था, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी इंक्लूडेड थे, और आपका ही एग्ज़ाम्पल था उसमें कि आप कैसे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। वो आज एक स्टटरिंग क्योर इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ आपने शुरू किया है। तो इतने जगह ट्राई किया, तो एक बार यहाँ भी चल के देखते हैं, क्योंकि ठीक तो करना है, डेली लाइफ में ये अफ़ेक्ट कर रही है। जी। और मैं जेंडर बेस नहीं बोलना चाहूँगी कि ये फीमेल को ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है या मेल को ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। लेकिन काइंड ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी में फीमेल ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो ठीक करना है, ये एक प्रेशर भी था। तो मैं आई यहाँ पे आपके पास में। मतलब तो मेरा मे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्यों? मतलब बाकी ऑप्शन थे शायद आपके पास। ये ऑप्शन कैसे सिलेक्ट किया? अ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे स्टैमरिंग का पैटर्न पता है कि वो कहाँ से शुरू होता है और किन-किन चीज़ों से ठीक हो सकता है। ये तो एक बेसिक आइडिया तो था मुझे। ओके। और आपके डेमो में मुझे वो मल्टीपल चीज़ें लगी कि आप एंग्ज़ायटी की भी बात कर रहे हैं, आप आर्टिकुलेशन की भी बात कर रहे हैं, आप ब्रीथिंग की भी बात कर रहे हैं। आप ऐसा मल्टीपल चीज़ें बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सटीक वहाँ पे फिट हो रही है कि ये मल्टीपल चीज़ों से हम एक सैमरी ठीक कर सकते हैं। ओके। तो इसीलिए फिर मैंने जॉइन किया। हुँ, हुँ। मेरी एक्सपेक्टेशन तो थी कि थोड़ी बहुत ठीक हो जाए, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। हुँ, हुँ। तो कुछ एग्ज़ाम्पल बताना चाहेंगे जैसे पहले और अभी में क्या फ़र्क है? अभी आप किस स्टेज पर है बोलने में? अभी आप रियल लाइफ़ को कैसे हैंडल कर पा रही है? अभी आपका कोई स्पेशल टेक्निक है जिसको आप अप्लाई करती है? अ, जी हाँ, अभी पहले तो मतलब मैं हर चीज़ में ही स्टैमर होता था मुझे, कोई वर्ड्स स्पेशल नहीं थे। हाँ, लेकिन का वाले वर्ड्स हैं, और जिसमें रा होता है, जैसे किसी वर्ड में आधा रा लगता है, जैसे हो गया क्लैरिटी। इन सारे वर्ड्स में आज भी है और इस पे वर्किंग करना है। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। तो अ, इसमें फिर इम्प्रूव हुआ है अभी। मैं अभी टेक्निक यूज़ करती हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, वो है एक तो एंग्ज़ायटी ब्रीथिंग। मेरा ब्रीदिंग हमेशा से हाई रहता है। तो आप जैसे एंग्ज़ायटी आउट करते हो, तो इससे मेरा ब्रीदिंग चेक वाला जो है, वो हो जाता है। सेकंड है माउथ स्ट्रेचिंग। माउथ स्ट्रेचिंग तो वंडर है मेरे लिए। और बहुत सारी मेरे को ऐसा लगता है कि स्टैमरिंग आप जो बताते हैं, आप जो मल्टीपल चीज़ें बताते हैं कि आप ये सोचिए, तो उससे क्या हुआ ना कि आपके बताने के बाद भी हम सोच पाए कि कैसे हमें प्रॉब्लम है। जैसे मेरा पहले बग टीथ था, दाँत पूरा बाहर था।
ये वाला मसल का उपयोग मेरा कभी अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि पहुँच नहीं पाता था। मेरा ये वाला मसल वीक है। उसके साथ-साथ कुछ इश्यू है मुझे जिसमें मुझे ये वाला बोलने में कॉन्शियस होती हूँ मैं। शायद इस कारण से मेरा वो वाला चीज़ थोड़ा कम वर्क करता है। ये मैंने समझा और इस पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस हुआ। इसके साथ में जो अ, बोलने का पैटर्न है इम्प्रेस एक्सप्रेस, जब मैं बहुत लंबा बोलती हूँ, तो वहाँ पे एक्सप्रेस इम्प्रेस वाला पैटर्न मेरे में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अ, उसके बाद में फाउंडेशन टेक्निक जिसमें बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि क्लैरिटी जैसे वर्ड में मुझे प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे मैं सीधा फाउंडेशन में ही चले जाती हूँ, क्लैरिटी। हुँ, हुँ। तो ओवरऑल एक्सप्रेस इम्प्रेस मेथड, अपना माउथ स्ट्रेचिंग प्लस एंग्ज़ायटी ब्रीदिंग चेक, एंजाइटी ब्रीदिंग प्लस फाउंडेशन। फाउंडेशन। ये सबको मेरा मेरा जो रूट कॉज़ है, इसमें ये इफ़ेक्टिव हो रहा है। अभी मैं बोलूँगी 100% तो नहीं ठीक हुआ है, लेकिन 40 टू 50% हो गया है। मैं अपने आप को लो में ही रख रही हूँ, ताकि ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ और ये अभी मेरे जैसे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आया है। हुँ, मैं कभी-कभी यूज़ करना भूल जाती हूँ, ओके, तो ऑटोमैटिक नहीं हुआ है। ऑटोमैटिक नहीं हो रहा है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट कोई बात नहीं। हमारा हुँ, जो हमारा गोल है, वो जल्दी ठीक करना नहीं, पूरा ठीक करना है। थोड़ा ठीक करना है। ये चीज़ मुझे बहुत देर से समझ में आई, लेकिन हुँ। आ गई। इसमें अंजलि आपने एक चीज़ कही कि आप फाउंडेशन भी कर रही है, एक्सप्रेस इम्प्रेस भी कर रही है, एंग्ज़ायटी ब्रीथिंग भी कर रही है, तो आप अलग-अलग जगह पर अलग-अलग टेक्निक को अप्लाई कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं अपना कस्टमाइज़ कोड बनाना, आपके रूट कॉज़ के अकॉर्डिंग। तो आपने हमें ये तो क्लियर किया कि आपका प्रॉब्लम क्या है और हम आपको शायद 15-20 मिनट से देख रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली बात कर रही है। तो एक पैटर्न आप फ़ॉलो करते हैं कि कभी आप हल्का-सा एक्सहेल कर रही है, कभी हल्का-सा स्ट्रेच कर देती है, कभी फाउंडेशन चेक कर रही है, कभी रुकती है, एक्सप्रेस है, इम्प्रेस जा रही है। तो इसके पीछे आपका रूट कॉज़ क्या है एग्ज़ैक्टली? आप किस चीज़ पर काम कर रही है अभी? हाँ, मेरा रूट कॉज़ तो एक तो है कि मतलब एंग्ज़ायटी है मेरा मेन रूट कॉज़। एंग्ज़ायटी के साथ-साथ मेरा रूट कॉज़ फाउंडेशन टेक्नीक, मतलब फाउंडेशन ठीक से स्पीच मसल्स। स्पीच मसल्स मेरे लेज़ी हैं बोल सकते हैं, एक्टिव नहीं है। तो मतलब आपने जो बताया है मेरा रूट कॉज़, वो तो है, लेकिन मैं जो खुद में अभी एक्सपीरियंस में समझ पाती हूँ, वो मेरा रूट कॉज़ सिर्फ़ फाउंडेशन है, अपना बोलना है, पॉज़ ना लेना और उसके साथ में परफ़ॉर्मेंस प्रेशर, एंग्ज़ायटी है। तो ये मेरा कस्टमाइज़ कोड ये 5-6 है, लेकिन अभी डिपेंड करता है। मैं अगर किसी सीनियर के सामने बोलती हूँ, तो मैं हैंड मूवमेंट, स्ट्रेचिंग और एंग्ज़ायटी के साथ-साथ स्लो बात करना मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और किसी फ्रेंड्स के साथ में हूँ जहाँ पे एंग्ज़ायटी नहीं है, वहाँ पे स्ट्रेचिंग से मेरा काम हो हो जाता जा है। रहा है, हो जा मतलब आपके पास हर सिचुएशन में बोलने के लिए अलग-अलग अप्रोचेस हैं। हाँ, जो इसके एडवांस वाले हैं थिंक क्लियर, थिंक नथिंग, मैं अभी इसमें नहीं जा पाई हूँ। ओके। ये हमको अपडेट करना है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले ये बेसिक थिंग्स हैबिचुएट हो जाए, जो बॉडी में वो अच्छे से ऑटोमेटिक हो जाए, जो अभी नहीं हुआ है। उसके बाद में जो है मैं करूँगी। अच्छा अंजलि आपने कहा कि स्पीच थेरेपी में आपको वोवेल कॉन्सोनेंट सिखाया गया था और हमने भी आपको वही सिखाया। तो क्या डिफरेंस नोटिस किया आपने लर्निंग में और साथ में उसको अप्लाई करने में रियल लाइफ में?
मेरे को लगता है ना कि उनका जो वो था बोलने का स्वर व्यंजन जो यूज़ करते हैं, उसमें ये वाला था कि आपको ता को तीत के नीचे में जीभ टच करके बोलना है। हुँ। पा को पॉलिश के साथ बोलना, लिप्स के साथ बोलना है। लेकिन उनके में ये नहीं था कि आपको माउथ स्ट्रेच करना है, ई एंड ओ, ये वाला पार्ट उनके में नहीं था। सेकंड, आपके जो 1-2 एक्सरसाइजेस हैं, जैसे हो गया, हुँ। पा के लिए अपना लिप लिप वाइब्रेशन हो गया, ये सब चीज़ उनके में नहीं था। तो सेम चीज़ ही बोल सकते हैं, क्योंकि स्वर व्यंजन कैसे आता है ये तो यूनिवर्सल है। ये किसी एक से चेंज नहीं होगा। सब लोग सेम ही बोलेंगे, लेकिन इसके साथ में आपका जो टेक्नीक है, ये उसमें बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है। मतलब का, खा कैसे बोलते हैं ये तो सभी सीख रहे हैं। लेकिन लेकिन इसमें जो हमारा ये सब जो एक्सरसाइजेज़ हैं, लीप वाइब्रेशन, रा के लिए जो एक्सरसाइजेज़ है, पेंसिल एक्सरसाइजेज़ है, और मैंने अपना बुक में भी देखा है कि आपका जो पेंसिल एक्सरसाइजेज़ है, ये हमारा 12th ब्रेन एक्टिवेट करता है। अच्छा। क्या होता है कि काफ़ी बार हम लोग मसल यूज़ नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि नर्व का जो प्रोग्रेशन है, वो कम हो। इसमें कहीं पे मैंने लिखा हुआ पढ़ा है कि इस एक्सरसाइजेस से हमारा 12th क्रेनियल नर्व एक्टिवेट होता है, जिससे हमारे मसल ईज़िली वर्क करते हैं। जिसको तो हम लेज़ी टंग भी बोलते हैं हमारी ट्रेनिंग में। तो इसमें ये पेंसिल वाला एक्सरसाइज जो है, ये सब एक्सरसाइजेस उनके में नहीं था, जो आपके में है। और आपका जो कोर्स है, वो पूरा पैकेज है। बोलने के लिए स्टैमरिंग बोलते हैं कि एक एक स्टैमरिंग प्रॉब्लम है, लेकिन ये स्टैमरिंग के अंदर में ही 5-6 प्रकार इंक्लूडेड है। सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। कई लोगों को एंजाइटी प्रॉब्लम है, कई लोगों को माइंड से प्रॉब्लम है, कई लोगों को सिर्फ आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम है, कई लोगों को सिर्फ स्पीच कंट्रोल नहीं कर पाते, उसमें प्रॉब्लम है। कई लोगों पेट को या मूवमेंट का। कई लोगों को यस, अलग-अलग प्रॉब्लम है। बाकी लोग बाकी स्पीच थेरेपी जो है वो एक चीज़ पे वर्क करती है, या तो आर्टिकुलेशन या तो जो भी है, ब्रीदिंग। एक-एक चीज़ पे। लेकिन आपका ऐसा पूरा पैकेज आपने 2200 टेक्निक का दे दिया है। उसके बाद आपने हेल्प किया हमारा रूट कॉज़ समझने में। हमसे हमसे भी ली आपने अपने लिए एडवाइसेस, ऐसा नहीं कि अपना बस बता दिया कि आप ये हो, आप ये करो, नहीं। आपने पूछा कि आपको क्या लगता है, फिर अपना करके हमारा जो कस्टमाइज़ कोड आपने बनाया, और हमको ये अ, मतलब आज़ादी भी दी कि आप अपना रूट कॉज़ समझ के ये 22 स्टेप यूज़ करिए और करिए। कोई हुँ। प्रॉब्लम है, तो हम हैं। तो ये तो बहुत ही वंडरफुल है। इसमें मैं एक रिकॉर्डिंग में एक इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा क्लैरिटी में, कि आप जो स्पीच मसल्स की बात कर रही है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो आपका प्रॉब्लम था स्पेसिफिक। इसलिए आपके लिए फाउंडेशन काम करते, टंग पेंसिल एक्सरसाइज आपके लिए अच्छे से काम कर रही है, पर वो किसी और के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि उसका शायद रूट कॉज़ अलग है। और जो आपने 22 टेक्निक की बात की है, वो आपको एक-एक करके अडॉप्ट करनी है, ताकि अगर कोई सिचुएशन में आपका अभी भी स्टैमरिंग है, तो उसमें से एक टेक्निक वहाँ पे ऐड करके वो भी ठीक हो सकता है। तो आपके पास कंप्लीट टेक्निक्स हैं, उसमें से आपने 5 सिलेक्ट की है, जिसमें आप अभी अच्छा कर रही हैं, और फ्यूचर में आप उसमें से और सिलेक्ट करेंगे। तो धीरे-धीरे आपके एक्सपीरियंस के साथ वो 22 टेक्निक्स और बाकी प्रैक्टिस आपके बिहेवियर में आ जाएँगी, और वो आपका फिर डिफ़ॉल्ट पैटर्न बन जाएगा, जो कि होना चाहिए बोलने का। जी, जी, अभी तो वर्क कर रही हूँ मैं, और इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। बिल तो अंजलि, अभी आप कैसा फ़ील करती हैं? मतलब बचपन की अंजलि आप देखती हैं, फिर उसका स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, और अभी आप
अपने आप को कहाँ देखती है, कैसा फ़ील करती है इस स्पीच के साथ? क्या वो फ्रीडम फ़ील कर रही है कंपैरिज़न टू द पास्ट यू? तो अभी आप खुद को कहाँ देख रही हैं? लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल सिर्फ बोलना ही था। तो मैं सही बोलूँ तो अभी मैं बहुत फ्रीडम, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम मुझे महसूस हो रहा है। मैं अभी क्या मैं अभी गई थी शादी में अपने फ्रेंड के, तो बहुत जगह मुझे नए-नए लोगों से मैं मिली। पहले मैं कम बोलती थी, मतलब काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट इंट्रो कैरेक्टर मेरा नहीं है, कैरेक्टर मेरा इंट्रोवर्ट नहीं है। अच्छा, मैं बहुत बातूनी हूँ, लेकिन लोगों के सामने चुप बैठती, क्योंकि बोलने में डर लगता था। लेकिन मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही। लेकिन अब बोलने का फ्रीडम है। कुछ भी बोलने से पहले मैं सोचती नहीं हूँ। हुँ, मुझे पता है कि हो जाएगा। 22 में से कोई टेक्निक लगा के निकल जाएगा। ओके। तो मेरा बहुत ज़्यादा अंदर से जो बोलने के पहले का एंग्ज़ायटी था, वो लगभग ख़त्म हो गया है। फ़ियर भी ख़त्म हो गया है। जो 1-2 हैबिचुएटेड है, कभी-कभी मैं कॉन्शियसली नहीं, जैसे अभी ऑटोमैटिक में नहीं आया है, तो कभी-कभी मैं ध्यान नहीं दे पाती, तो हो जाता है अभी भी स्टटरिंग। लेकिन अगर मैं टेक्निक में हूँ, तो नहीं होता है। मुझे एक्चुअली अभी मैं अंदर से बहुत खुश भी हूँ, फ्रीडम भी है बोलने में। और रिलैक्स बॉडी रिलैक्स लग रही है, माइंड शांत है जी हाँ, और कोई डर नहीं है कि जज करेंगे लोग, मैं बात करूँगी। जी हाँ, नहीं है। अब कोई भी जजमेंट का डर नहीं है। कोई रिसेंट एक्सपीरियंस है आपके पास जिसमें किसी ने आपको कहा है कि आप अच्छा बात कर रही है या आपका खुद का कुछ अनुभव है उसमें, ये मुझे अच्छा लगा अभी, जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी? वैसे क्या होता है कि लोग जो हैं अपने अपने जो माता-पिता होते हैं, उनके साथ में उनको स्टैमरिंग नहीं होता है। लेकिन मेरा उल्टा था। मेरा अपनी मम्मी के साथ में ज़्यादा होता था। कारण मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो मेरा सबसे कम्फर्ट ज़ोन है। लेकिन अभी मम्मी के साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो मम्मी ने ही बोला कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि अंजलि अभी बहुत अच्छा बात कर रही है। मेरे जो दोस्त हैं जिनकी शादी थी, वो मेरे 20-25 साल से फ्रेंड है। मतलब हुँ। उन्होंने तब से देखा है जब स्टैमरिंग स्टार्ट हुआ है। तो अभी वो लोग का भी कमेंट था कि अंजलि अभी बहुत अच्छा बोल रही है। मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि तुमको कोई बोलने में प्रॉब्लम है। तो ये सब जो पॉजिटिव कमेंट्स मुझे शादी में जाने से मिले, ये तो अच्छा ही था। बिल्कुल। अब आपका नेक्स्ट गोल क्या है अंजलि? जब मैं जब मैंने ये शुरू किया था, तो मेरा गोल बस ये था कि मुझे काम चलाऊ, मेरा स्टैमरिंग ठीक हो जाए, मुझे बोलना है। लेकिन अब जैसे इम्प्रूवमेंट मेरा इतने कम टाइम में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो मेरा अब ये गोल है कि मैं उस लेवल तक बोल सकूं जो स्टेज पे स्पीकर एक्सपर्ट स्पीकर्स बोलते हैं, उस लेवल तक मुझे जाना है। मेरा गोल यही है। अभी का गोल यही है कि मैं अपना बेस्ट देके बेस्ट फ्लुएंटली स्टेज में भी बोल सकूं। तो अंजलि एक क्वेश्चन है कि आपने पहले भी ट्रेनिंग जॉइन किया था आई थिंक 1-2 साल पहले और वापस जॉइन किया। तो पहले जॉइन किया तो उसमें आपके साइड से क्या कम पड़ा? और अभी आपने जो जॉइन किया तो आपने क्या उसमें ये मेक श्योर किया कि ये मैं गलती नहीं करूँगी अभी? ऑनेस्ट रिव्यू दूं सर, बिल्कुल। तो टेक्निक तब भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं आपके। हम में मेरे में एक ईगो था कि ठीक है, थोड़ा मान लेते हैं, थोड़ा नहीं मानते हैं।
एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते हैं। मतलब फुल्ली मैं कभी एक भी टेक्निक को मैंने कभी फुल्ली यूज़ नहीं किया, फुल्ली एक्सरसाइज़ेस नहीं किए। आपके जो टास्क होते थे, जो आप हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो टास्क से देख रहे थे, वो भी मैंने नहीं किया। हालाँकि मेरा अ, प्रोफ़ेशन भी इसमें बीच में आ गया था। हुँ। बीच में प्रोफ़ेशन भी आ गया था। मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बैठना था। तो उस टाइम पे जस्ट उसके बाद में तो मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर पाई ओके। और कर भी सकती थी। आधा घंटा कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ नेग्लिजेंसी था। लेकिन इस बार जैसे हम पास्ट गलतियों से सीखते हैं, मैंने सीखा। इस बार 100% ट्रस्ट किया, अपना दिमाग नहीं लगाया कि ये करे कि ये ना करे। वो इससे मेरा रिज़ल्ट जो है वो 100% की तरफ ही आ रहा है। राइट, आप सही डायरेक्शन में हैं। क्या ऐसा हुआ कि आप शायद डॉक्टर हैं और एक मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो वो हो सकता है रीज़न? नहीं अ, मेरे को लगता है कि जैसे मैं मान लेते हैं कि मैं एनेस्थीसिया की डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको ओटी में बहुत अच्छे से सँभाल सकती। लेकिन मैं आपका सर्जरी नहीं कर सकती। मैं आपकी हड्डियाँ नहीं जोड़ सकती क्योंकि मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। द सेम थिंग कि आप स्टटरिंग में एक्सपर्ट हैं, तो ये आपका पार्ट है और आप उसमें बेस्ट हैं। तो मेरा डॉक्टर होने से या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका स्पेशलिटी है, वो आपका 100% वो है। जो डॉक्टर है, वो उनके फ़ील्ड में अलग है। इसमें ये एक दोनों और डिफरेंट क्वेश्चन है है। कि अंजलि आप डॉक्टर हैं और ऐसे डॉक्टर होते हैं जो शायद स्टैमरिंग के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं या बातें करते हैं, जैसे स्पीच थेरेपी हो गया। और मैं उस फील्ड में नहीं आता, मैंने उसका कोई डिग्री नहीं लिया है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो शायद एक डॉक्टर और शायद हमारा ट्रेनिंग, उसमें आप क्या डिफरेंशिएट नोटिस कर रही है? जैसे कि कोई सिलेबस वो फॉलो करते हैं या हम कोई सिलेबस फॉलो नहीं करते, हमारा खाली एक्सपीरियंस चलता है यहाँ पर। मेरे को स्पीच थेरेपी का ज़्यादा रूट नहीं पता है कि उनका क्या-क्या सिलेबस होता है। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, वो सिर्फ़ उनका आर्टिकुलेशन लेवल पे रहता है, कि आप कैसे बोल रहे हो। आर्टिकुलेशन लेवल मतलब अपना माउथ, जीभ बस, हुँ, यहाँ तक ही होता है। ओके। ये मैं बोल सकती हूँ। वो जो फिजिकल लेवल पे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। यस स्पीच थेरेपिस्ट बोल सकते हैं कि इससे ये बात उनको अच्छी नहीं लगे। लेकिन मैंने जैसे बोला, मैंने 3 बार स्पीच थेरेपी लिया है। तीनों बार में मेरा जो था आर्टिकुलेशन लेवल पे ही वर्क हुआ है और ऐसा नहीं है कि उससे कुछ भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। उससे जो आर्टिकुलेशन लेवल पे ठीक होना चाहिए था, उतना हुआ है। 100% में से 40% इम्प्रूवमेंट आया था। मैं जहाँ एक वर्ड भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी, वो मेरा 40% इम्प्रूव हुआ है। 40 टू 50% उस टाइम पे हुआ था। लेकिन हमारा स्टैमरिंग का जो सबसे बड़ा कॉज़ है, वो तो अपना माइंड पे है। फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है। इस पे स्पीच थेरेपिस्ट बात नहीं करते। ओके। तो जब आपको तो आपने स्पीच थेरेपी ले लिया। मान लीजिए आपके पास सब ठीक है, फ्रेंड्स हैं, अपने कम्फ़र्ट के लोग हैं, तो मेबी उससे आपका स्पीच 100% उस टाइम पे ठीक हो। बिल्कुल। या मेबी जिस इंसान को सिर्फ़ आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम हो, माइंड में फ़ियर एंग्ज़ायटी नहीं हो, उनके लिए मेबी स्पीच थेरेपी भी 100% काम आए। लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो तो माइंड लेवल पे है। अपना एंग्ज़ायटी, फ़ियर जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हमने अपने दिमाग में डाल रखा है, ये सब उसका रूट है। तो वहाँ से ठीक करना ज़रूरी है। आर्टिकुलेशन तो मेबी स्पीच से ठीक हो जाए और आपके पार्ट में स्पीच भी इंक्लूडेड है, माइंड भी इंक्लूडेड है, ब्रीदिंग भी इंक्लूडेड है। जो मैंने अलग-अलग टाइम पे इंडिविजुअली तीनों का अलग-अलग क्योर करने का कोशिश किया है मैंने।
थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट सबसे आया है, लेकिन ओवरऑल इफ़ेक्ट जो है वो अभी आया है जब मैंने तीनों पे एक साथ मल्टीपल मॉडल जैसे बोलते हैं, उस पे वर्क किया था। ओके। तो करंट स्पीच थेरेपी में आपको लगता है कि खाली आर्टिकुलेशन के ऊपर काम हो रहा है, उनको माइंड, ब्रीदिंग और परफॉर्मेंस प्रेशर और फ़ियर उसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, तब जाके वो सक्सेसफुल हो सकता है? जी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी चीज़ की एक्सपर्ट नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस पे बात कर रही हूँ। सही है। और मैं भी यही कहूँगा कि जो लोग स्पीच थेरेपिस्ट शायद इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उनके लिए भी हमारा अच्छा मैसेज रहेगा कि आप इसके ऊपर काम करो, तो शायद आपके पास जो पेशेंट, स्टूडेंट जो आएँगे, उनका भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा आपसे। आपका कोई स्पेसिफिक मैसेज है जो लोग जिनको स्टैमरिंग, स्पीच एंग्जायटी ऐसा कोई इश्यू होता है, उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे यहाँ से? मेरे आस-पास में बहुत लोग हैं, जो स्टैमरिंग करते हैं हुँ। और वो बहुत कम्फर्ट हो चुके हैं स्टैमरिंग के साथ अपने लाइफ में कि ठीक है, चल जाएगा। बट मुझे लगता है कि हम लोग एक अच्छे बोलने से स्टटरिंग ठीक करने से ना ही सिर्फ हमारा स्टटरिंग ठीक होता है, हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है, पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट होता है। तो मुझे लगता है कि अ, अंकुश पारे सर जी का कोर्स एक बार सबको जॉइन करके देखना चाहिए। 1 महीने का ही कोर्स है और मुझे यकीन है कि सबको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसमें मेरा स्टटरिंग के साथ-साथ मेरा पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, मैं ये बोल सकती हूँ। आई एम अ बेटर पर्सन नाउ, बेटर स्पीकर नाउ हुँ, हुँ, हुँ। एंड मेबी बिकॉज़ ऑफ माय मेरा काउंसलिंग करने का चीज़ें इम्प्रूव होगा तो शायद ये मेरे प्रोफ़ेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल, हम उसके ऊपर भी बात करते हैं ट्रेनिंग में, पर्सनैलिटी के ऊपर भी बात करते हैं। अ, इसके अलावा आपका ओवरऑल समरी कैसा रहा हमारे साथ? मतलब ओवरऑल समराइज़ करना चाहेंगे पूरे ट्रेनिंग को? और इसके अलावा एक एक और क्वेश्चन है कि ये ट्रेनिंग कब से आपने स्टार्ट किया और अब आपको कितना दिन हुआ है उसके साथ, रिजॉइन के साथ? अ, रिजॉइन मतलब पहले से अभी अभी आपने कब जॉइन किया? वहाँ से आपको अब जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितना टाइम हुआ है? ताकि वो प्रोग्रेस हमें समझ में आ सके, इतने दिन में आपका इतना इम्प्रूवमेंट अच्छा है। और ओवरऑल समरी, ट्रेनिंग कैसा रहा? एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने कैसे सिखाया? टीम ने कैसे फीडबैक दिए? उनका प्रैक्टिस के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, रियल लाइफ एक्सपोज़र के ऊपर आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अ, हमारा ट्रेनिंग लगभग 29 सितंबर या 30 सितंबर के आसपास से शुरू हुआ था, जो 26 नहीं 25-24 नवंबर तक चला है। एग्ज़ैक्टली डेट्स मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 28 डेज़ का प्रोग्राम था। जी। तो इसमें जो मेरा इम्प्रूवमेंट है, वो तो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही होना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि फर्स्ट वीक में जो हमारा जो मेन था, वो तो एक्सरसाइज़ेस और वन वर्ड स्पीक था। इम्प्रूवमेंट मेरा फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1 महीने बाद अभी मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। और हमारे अ, आपके ट्रेनिंग के अलावा जो हमारे जो सपोर्टर्स थे, टीम एपी जो थे, उनका फीडबैक, उनके साथ प्रैक्टिस, उनके साथ जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस वो बोलते थे कि आप मार्केट में जाओ, बात करो। तो इन सब से रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपने सिखा दिया तो उसके बाद में वो ठीक हो रहा है कि नहीं, ये भी तो देखना इम्पोर्टेंट है। जी। बट आपके प्रोग्राम में जो ये टीम एपी वाला कॉन्सेप्ट है कि लोग आपको 4 अलग-अलग लोग जिनको ऑलरेडी स्टैमरिंग से इम्प्रूवमेंट की ओर वो लोग हैं, वो लोग बेटर जज कर पा रहे हैं। तो उनके साथ में प्रैक्टिस करना एक बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और इससे बिल्कुल
हम लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे तो हुआ है बहुत ज़्यादा। ओके। इसके अलावा लर्निंग कैसा था? सिलेबस कैसा था? हमारा सपोर्ट कैसा था? फीडबैक्स कॉल आपको शायद आते होंगे। तो ओवरऑल ओवरऑल जर्नी कैसा लगा आपको जब आपने इन्वेस्ट किया और आपको एक रिटर्न मिल रहा है? मैंने जो सीखा है, इससे मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मेरा स्टैमरिंग भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है। अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँ, तो मैं 10 ऑन 10 दूँगी। और इसके अलावा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हुँ, ओके। ठीक है, कुछ ऐड करना चाहेंगी जो शायद मैंने शायद पूछा नहीं है क्वेश्चन और शायद आप ऐड करना चाहेंगी कुछ चीज़ें जो शायद आपको बताना है, चाहती है या मन में था कुछ शेयर करने जैसा? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है लाइफ में कि अच्छे से ना बोल पाना ना, ऐसा लगता है कि आप अपनी बॉडी के अंदर ना प्रिज़न्ड हो। आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज़ से ये जो प्रिज़न है ना, वो टूटा है। हम खुद को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। मेबी स्टैमरिंग अभी भी हो, सबका 1 महीने में ठीक ना हो, क्योंकि वो तो टाइम के साथ ठीक होता है। लेकिन ये जो फ़ियर वाला चीज़ है ना, ये आपका ना 1 महीने में ही टूट गया है। जो जज करने वाला हमारे माइंड में था कि लोग हमें जज कर रहे हैं, ये नहीं है। तो मैंने जैसे कहा कि ये सिर्फ़ स्टैमरिंग ठीक नहीं कर रहा है, ये आपको बहुत सारी चीज़ों से निकाल रहा है। खुद को एक्सप्रेस आपको प्रॉपर 100% एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा है। आपका जो पर्सनैलिटी है, एंग्ज़ायटी, फ़ियर वाला जो हमारा पर्सनैलिटी बन चुका है कि हर चीज़ों से हम डर रहे हैं, हर चीज़ों से हम डर रहे हैं, वो भी ठीक हो रहा है। और स्टैमरिंग तो ठीक हो ही रहा है। तो मल्टी मॉडली ये आपको ठीक कर रहा है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि अंकुश पारे सर जी का आप ये जॉइन करिए। इससे बिल्कुल लाइफ में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। स्टटरिंग के साथ-साथ वो जो अंदर का प्रिज़न है वो भी टूटेगा। तो हम एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। और अंजलि अभी ये आप जो रिकॉर्डिंग हमारा हो रहा है वो आपके लिए शायद फर्स्ट टाइम है जी, और मैंने आप इससे शायद पहले जी नहीं दिया। और आप शायद ऑलमोस्ट अभी 30-40 मिनट से शायद बात करें, मैं तो खाली सुन रहा हूँ आपको। तो ये भी एक्सपीरियंस कैसा है अभी आपका? या पहले दिमाग में क्या चल रहा था स्टार्ट करने से पहले और अब कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया हमारा, तो कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस भी? मेरे पास 1 हफ्ते पहले आपके टीम का मैसेज आया था कि आपको ये करना है। तो 1 हफ्ते से मैं डर रही थी कि अगर मैं ठीक से नहीं कर पाई तो, मैं अटक गई तो। लेकिन फिर मैं बेसिक बैक टू ट्रेनिंग में गई हुँ, कि हमको क्या सिखाया है। को तो एंग्ज़ायटी नहीं लेना है, फ़ियर नहीं लेना है और आ रहा है तो उसका भी तो सॉल्यूशन है। 22 टेक्निक्स में फ़ियर और एंग्ज़ायटी के ऊपर भी तो बात हुआ है। हुँ। तो जब आप अपना टेक्निक ही यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक्चुअली आज सुबह भी दिमाग में था मेरे। फिर मैंने खुद को कन्विंस किया कि नेचुरली जो भी सीखा है, उससे बात करना है। तो मेरे ख़्याल से मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। मेबी टेक्निक्स में और इम्प्रूवमेंट मैं करूँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल और मैं एक ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि डॉक्टर अंजलि ने कैसे बात किया ओवरऑल, आपको कैसा लगा? ये भी अच्छा फीडबैक हो सकता है हमारे लिए भी। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ट्रेनिंग में टेक्निक सब सिखाई जाती है, बस आपको कौन-सी टेक्निक कब अप्लाई करनी है, बस आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, बाकी सब आपके पास होता है। और लाइफ में कभी भी फ्यूचर में आप किसी भी स्टेज, किसी भी सिचुएशन में अगर जाते हैं, फिर भी आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। बस कमी रहती है आपके एक्सपीरियंस की, जो आपको लेना पड़ेगा।
और जब एक्सपीरियंस ले लेते हैं और वो टेक्निक से वो हैंडल हो जाता है, तो उसके बाद वो सिचुएशन आपके लिए फिर नॉर्मली बन जाती है। तो वही एक क्यूअर हो सकता है, एक सिंपल ओवरकम अप्रोच हो सकता है। आपके पास नॉलेज है तो अप्लाई करिए, फ़ियर को फेस करिए और जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक वैसे भी कंफर्ट ज़ोन में आ ही जाता है एक्सपीरियंस कि ठीक है, अब तो मैं कर पाऊँगी। स्टेज क्या नॉर्मल ही है अभी, क्या पॉडकास्ट या इंटरव्यू क्या नॉर्मल मेरे लिए। तो अब नेक्स्ट टाइम आराम से हाँ बोल देंगे, ठीक है, कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कर लूँगी और मुझे डर नहीं है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा बोला आपने। तो शायद हम इस रिकॉर्डिंग को भी एंड कर सकते हैं और एक कॉल टू एक्शन सबके लिए है कि जो लोग इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, पॉडकास्ट बोल सकते हैं इसको देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे हमारे लिंक्स मिल जाएंगे। अब वहाँ से ट्रेनिंग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, हमारा मास्टर क्लास देख सकते हैं जहाँ पर कैसे टिक करना है उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हमारे ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। और इसके अलावा अगर आपके उनमें कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो मैं इसके साथ एंड करता हूँ अभी इस रिकॉर्डिंग को। थैंक यू एवरीवन।